भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद आखिरकार बुधवार को धरती पर लौट आए। बुधवार सुबह स्पेसएक्स कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन लैंडिंग की, जिसके बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स पिछले साल जून में बोइंग के स्टारलाइनर क्राफ्ट में सवार होकर इस मिशन पर निकली थीं और ये मिशन शुरू में केवल 1 सप्ताह के लिए था। हालांकि यान में तकनीकी खराबी के कारण सुनीता आईएसएस पर ही फंस गईं। बुधवार को उनके लौटने पर दुनिया भर के लोगों ने राहत की सांस ली और सभी बेहद खुश हैं। सुनीता और बुच विल्मोर के लिए ये मिशन बिल्कुल आसान नहीं रहा। पिछले 9 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से आई कुछ तस्वीरों में सुनीता की हालत चिंताजनक दिखी, जिसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठे। वहीं ऐसी खबरें भी आईं कि सुनीता अंतरिक्ष में अपना मूत्र पीकर जिंदा रह रही हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक फंसे रहने के दौरान सुनीता विलियम्स कैसे भोजन करती थीं और कैसे सुरक्षित वापस लौटीं। अंतरिक्ष में सुनीता को ज्यादातर फ्रोजन फूड का ही सहारा था। सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने आईएसएस में क्या खाया? बोइंग स्टारलाइनर मिशन के मुद्दों के जानकार एक सूत्र के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन के दौरान ताजे फल और सब्जियां नहीं मिली। जानकारी के अनुसार सुनीता और बुच विल्मोर ने इस दौरान पाउडर, दूध, पिज्जा, रोस्ट चिकन, झींगा कॉकटेल और टूना मछली खाकर जिंदा रहे। वहीं पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि सुनीता को आईएसएस पर सिर्फ पिज्जा और झींगा कॉकटेल ही मिलता था। फल और सब्जियां खत्म हो गईं। अंदरूनी सूत्र ने यह भी बताया कि शुरू में उपलब्ध ताजे फल और सब्जियां 9 महीने के अंदर ही खत्म हो गईं। इसके बाद पैकेज्ड और फ्रीज ड्राई सब्जियां ही इस्तेमाल की गईं। इसके अलावा मांस और अंडों को पृथ्वी पर ही पकाकर भेजा जाता था, जिन्हें आईएसएस पर गर्म करने की जरूरत होती थी। सूप, स्टू और कैसरोल जैसे फ्रोजन फूड को पानी से हाइड्रेट किया जाता था। वहीं पानी के लिए उनके मूत्र और पसीने को ताजे पानी में रिसाइकल किया जाता था। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? हालांकि विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि सुनीता का वजन कम खाने के कारण नहीं घटा। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्पष्ट होना चाहिए कि वजन में कोई भी कमी आईएसएस पर खाने की कमी के कारण नहीं है। एक विस्तारित मिशन के लिए भी पर्याप्त भोजन था। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को हर अंतरिक्ष यात्री के हिसाब से हर दिन लगभग 3.8 पाउंड भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही यहाँ आपातकालीन स्थिति के लिए भी व्यवस्था की जाती है। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।